हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि स्लाइडेन और स्वान जो हैं उनके द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया। इसका एक्सटेंशन जो है रुडोल्फ बिरकोव साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। सेल थ्योरी जो है उसे सबसे पहले जो प्रपोज्ड है, सबसे पहले 1824 में एक साइंटिस्ट थे ड्यूट्रोचेट, उन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। अब नेक्स्ट इसी में सेल थ्योरी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, वो साइंटिस्ट जो अर्थ पर लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हुआ है, उसके लिए दो तरह के कॉन्सेप्ट उस टाइम पर चलते थे 19th सेंचुरी में। एक कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस, हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं ए जीवात जनन सिद्धांत। दूसरा था बायोजेनेसिस यानी जीवात जनन सिद्धांत। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था? ए बायोजेनेसिस को मानने वाले साइंटिस्ट ये कहते थे कि पृथ्वी पर जो लाइफ का ओरिजिन है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुए हैं, जबकि बायोजेनेसिस जो है उसको मानने वाले साइंटिस्ट ये मानते थे कि पृथ्वी पर जो लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हुआ है ये लिविंग थिंग्स से ही हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स से इनका ओरिजिन नहीं हुआ है। जैसे एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोल्ट, एक साइंटिस्ट हैं वॉन हेलमोल्ट। ये साइंटिस्ट क्या मानते थे कि यदि हम पसीने से भीगी हुई शर्ट, मक्का दोनों को एक साथ रख दें, किसी बक्से में बंद करके यदि हम रख दें तो उसमें से चूहा उत्पन्न हो जाता है। वॉन हेलमोल्ट के द्वारा ये माना जाता था, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को ये मानते थे कि पसीने से भीगी हुई शर्ट और मक्का को एक साथ हम लपेट के मक्का को चारों ओर से पसीने से भीगी हुई शर्ट से लपेट कर हम रख दें तो उससे किसका प्रोडक्शन हो जाता है? चूहे का। ए बायोजेनेसिस वाले थे। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे गेहूं वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अपने आप जो है चूहों का प्रोडक्शन हो जाता है। ए बायोजेनेसिस वाले से जो साइंटिस्ट थे वो इन थिंग्स को मानते थे। और ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसके सबसे अधिक सपोर्टर जॉन नीडम थे। एक साइंटिस्ट है जॉन नीडम। ये साइंटिस्ट ए बायोजेनेसिस के सबसे बड़े सपोर्टर थे। ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? जॉन नीडम। यानी ये सपोर्ट क्या करते थे? ये क्या कहते थे कि जो पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन जो है कौन सी थिंग से हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से। ए बायोजेनेसिस का मतलब है निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति हुई है, और इसके सबसे बड़े सपोर्टर जॉन नीडम। बायोजेनेसिस के सबसे बड़े सपोर्टर थे लेजारो स्प्लेंजोनी। बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी, बायोजेनेसिस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर का नाम क्या है? लेजारो स्प्लॉन्जेनी। ये किस थ्योरी को मानते थे? बायोजेनेसिस। यानी जो अर्थ है उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो किसके द्वारा बने हैं? लिविंग थिंग से बने हैं। अब एक तरह का एक कंफ्यूजन जो है सभी साइंटिस्ट के अंदर चल रहा था कि लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी उस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करने वाले वैज्ञानिक हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो थी उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया।
अब किस तरह से इन्होंने किया था, इन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, अभी हम आगे डिटेल में उसको पढ़ेंगे। उस फ्लास्क के अंदर जो उसका ऊपर वाला जो माउथ वाला पार्ट था फ्लास्क का, उसको स्वान नेक की तरह कर दिया। उसमें जो सूप रहता है मांस का उसको डाल दिया और बहुत सारे समय तक उसे छोड़ दिया। अब बहुत दिनों बाद उसमें देखा उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जब उन्होंने स्वान नेक को तोड़ दिया और फिर फ्लास्क को रखा तो उसमें कुछ दिनों में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले भी ए बायोजेनेसिस को गलत साबित करने के लिए, ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रांसिस्को रेडी। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा, फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1668 में। 1668 में जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी उसे डिस्कार्ड करने के लिए फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 बीकर लिए, फर्स्ट बीकर और सेकंड बीकर, 2 बीकर्स को लिया। इन बीकर्स के अंदर इन्होंने मांस के टुकड़े को रखा। इसके अंदर एक मांस या मीट का जो टुकड़ा है वो इसके अंदर, इन दोनों बीकर्स के अंदर रख दिया। इनमें से एक बीकर को खुला छोड़ दिया, एक बीकर को पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया। पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर होता है, पतला पेपर होता है, उससे इसको कवर कर दिया। कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा, जो खुला छोड़ा था फ्लास्क उसमें मांस के टुकड़ों पर मक्खियों के अंडे, लार्वा दिखाई दिए। लार्वा, एग जो है इस स्टेज पर यहाँ पर दिखाई दिए। जो खुला छोड़ा गया था वहाँ मक्खियाँ आई उस मीट पर और वहाँ उन्होंने एग दिए, लार्वास दिए, वो यहाँ पर दिखाई दिए। जबकि जो फ्लास्क पार्चमेंट पेपर से कवर था उसमें जो एग वगैरह, एग जो थे वो इस कहाँ पर थे? ऊपर प्रेजेंट थे। यानी यहाँ पर इस जो मीट का टुकड़ा था, इस मीट के टुकड़े में, इस मीट के टुकड़े पर हमें मक्खियों के लार्वा या एग नहीं दिखाई दिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोडक्शन लिविंग थिंग्स से होता है, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। लेकिन जो ए बायोजेनेसिस वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस्को रेडी ने, हो सकता है इस मीट का जो टुकड़ा है इसको ज़्यादा उबाल लिया हो, जबकि इस मीट के टुकड़े को नहीं उबाला हो, इसलिए इस मीट के टुकड़े पर जो मक्खियां हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाई। तो फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट जो है वो माना नहीं गया। इसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं। स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। अब एक्चुअल में क्या था, लुईस पाश्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किया था। यानी फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस ने एक कंपटीशन रखा था कि जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी है उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कंपटीशन रखा। क्योंकि उस समय पर ए बायोजेनेसिस दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे थे। कुछ साइंटिस्ट ए बायोजेनेसिस को मानते थे
कुछ बायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे। तो इसको प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव, बायोजेनेसिस को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए कंपटीशन रखा फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। और फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के इस कंपटीशन में लुईस पास्चर ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने स्वान नेक्ड फ्लास्क का यूज किया था। अब स्वान नेक्ड फ्लास्क क्या होता है, यानी इस तरह का फ्लास्क इन्होंने यूज में लिया। ये कौन सा फ्लास्क है, स्वान नेक्ड फ्लास्क। इसकी जो गर्दन है स्वान की तरह, इसलिए स्वान नेक्ड फ्लास्क इसको नाम दिया है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्वान नेक्ड फ्लास्क का यूज लिया। अब ये फ्लास्क क्या है, एयर को तो अपने अंदर जाने देता है, यानी एयर के पार्टिकल्स, एयर इसमें आसानी से जा सकती है, इसके अंदर एयर की एंट्री इसमें इजीली हो सकती है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है, माइक्रोब्स है, इनको इस स्वान नेक के अंदर ही क्या कर लिया जाता है, ट्रैप, यहीं पर वो रुक जाते हैं। माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं, एयर अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। इसके अंदर इन्होंने बॉइल्ड इन्फ्यूजन लिया। ये जो फ्लास्क है इसके अंदर बॉइल्ड इन्फ्यूजन को भरा। इसके अंदर किसे भरा, बॉइल्ड इन्फ्यूजन। बॉइल्ड इन्फ्यूजन होता है जो मांस है उसका जो रस है, या शोरबा इसे बोला जाता है, मांस का जो रस होता है उसको इसके अंदर इन्होंने भर दिया। बॉइल्ड इन्फ्यूजन को इसके अंदर इन्होंने फिल कर दिया। अब इन्होंने देखा इस तरह के फ्लास्क के अंदर, स्वान नेक वाले फ्लास्क में जब बॉइल्ड इन्फ्यूजन को रखा जाता है, मांस का जो शोरबा है, जो रस है, मांस को उबाल कर जो बनाया गया इन्फ्यूजन, तो उसके अंदर बहुत सारे दिनों में भी, बहुत दिन बाद भी उसके अंदर किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसके अंदर नहीं दिखाई देती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है लुईस पास्चर का, इस एक्सपेरिमेंट को किस नाम से और जाना जाता है, ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब होता है मांस के टुकड़े का जो जूस है उसको लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद क्या किया, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, इस स्वान नेक जो थी, इसकी स्वान नेक को तोड़ दिया, यहाँ से इसको तोड़ दिया। और फ्लास्क कैसा हो गया, इस तरह का ओपन। दूसरी टाइम उन्होंने क्या किया, ऊपर जो स्वान नेक थी उसको तोड़कर अलग कर दिया। वही इसके अंदर बॉइल्ड क्या भर दिया, इन्फ्यूजन। इसमें भी बॉइल्ड इन्फ्यूजन को फिल कर दिया। और कुछ समय बाद देखा कि इस बॉइल्ड इन्फ्यूजन में कुछ दिनों बाद माइक्रोब्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस बॉइल्ड इन्फ्यूजन में कुछ समय बाद कौन प्रोड्यूस हो जाते हैं, माइक्रोब्स। तो इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स से ही बन पाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का या जीवित जीवों का प्रोडक्शन नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, इसके द्वारा लुईस पास्चर ने जो बायोजेनेसिस थ्योरी थी, स्पॉन्टेनिजेनियस जो थ्योरी थी, उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। और जो सारे जो डाउट थे बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में, उस बायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो डिस्प्रूव जो है बायोजेनेसिस थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, लुईस पास्चर। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट या स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इसे पूरी तरह से डिस्प्रूव कर दिया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो बायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस थ्योरी से रिलेटेड है। बायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये है क्या, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है बॉन हेलमोंट, बायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे। इनका मानना था पसीने से भीगी हुई शर्ट में मक्का को लपेट कर रख दिया, चूहे प्रोड्यूस हो जाएंगे।
सेकंड, ए बायोजेनेसिस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर जॉन नीडम थे। बायोजेनेसिस के थे लेजारो स्प्लेंजेनी। यानी ये बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है कि जो निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का प्रोडक्शन होता है। बायोजेनेसिस क्या है, सजीव से ही सजीव की उत्पत्ति होती है। ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर जॉन नीडम, बायोजेनेसिस के सपोर्टर लेजारो स्प्लेंजेनी। अब ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए फ्रांसिस्को रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1668 में। इन्होंने क्या किया, दो बीकर लिए, दोनों में मांस का टुकड़ा रख दिया, एक को खुला छोड़ दिया, एक के ऊपर पार्चमेंट पेपर, एक पतला पेपर या कपड़ा बांध दिया। कुछ समय बाद इन्होंने देखा जो खुला छोड़ा था उस वाले मांस के टुकड़े पर मक्खी के लार्वा, एग दिखाई दिए, लेकिन जो पार्चमेंट पेपर था उसके अंदर जो मीट था उसके अंदर इन्हें लार्वा, एग नहीं दिखाई दिए। तो इन्होंने बताया कि जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स से बनती है, सजीव जो है सजीव से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट को ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर साइंटिस्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा हो सकता है फ्रांसिस्को रेडी ने इस मीट के टुकड़े को कम उबाला हो, इसको ज़्यादा उबाला हो, इसलिए इस मीट के टुकड़े पर एग या लार्वा नहीं दिखाई दिए। तो फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, असफल। इसके बाद ए बायोजेनेसिस थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से साइंटिस्ट हैं, लुईस पाश्चर। इन्होंने 1859 के अंदर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट या ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्चुअल में इन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था। जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा एक कंपटीशन रखा गया था कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने का या डिसप्रूव करने का। इस कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्वान नेक फ्लास्क, इस तरह के फ्लास्क का यूज किया। इस फ्लास्क में क्या करेक्टर था, इससे एयर अंदर जा सकती थी, लेकिन एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, माइक्रोब्स हैं, वो यहीं पर ट्रैप हो जाते थे, यहीं रुक जाते थे, नीचे तक नहीं जा पाते थे। इनमें इन्होंने इस फ्लास्क में वाइल्ड इन्फ्यूजन को भर दिया, जो मांस का जो जूस होता है, मीट का जूस जो होता है उसे भर दिया। इस फ्लास्क को रख दिया कुछ समय तक। कुछ दिनों बाद देखा इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इस स्वान नेक को यहाँ से तोड़ दिया, यानी फ्लास्क ओपन हो गया। कुछ दिनों बाद इस फ्लास्क के अंदर देखा तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि जो जीवों की उत्पत्ति है जीवों से होती है। यानी कौन सी थ्योरी को इन्होंने प्रूव कर दिया, बायोजेनेसिस थ्योरी को। और ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसे पूरी तरह से इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे। इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ए बायोजेनेसिस थ्योरी से संबंधित जो भी कंक्लूजन थे, जो भी डाउट थे, वो सारे डाउट खत्म हो गए। बायोजेनेसिस थ्योरी को इसके बाद माना गया। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले साइंटिस्ट कौन है, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर के द्वारा इस ए बायोजेनेसिस थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो ये आज हमने जो है आज के लेक्चर के अंदर कुछ साइंटिस्ट पढ़े, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट के बारे में एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो इन्हें हमें अच्छे से इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। ए बायोजेनेसिस का सपोर्टर सबसे बड़े कौन थे, जॉन नीडम। बायोजेनेसिस के कौन थे, लेजारो स्प्लेंजेनी। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया ए बायोजेनेसिस को डिसप्रूव करने के लिए, लेकिन उसे ए बायोजेनेसिस मानने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नहीं माना, उसके अंदर कुछ कमियां निकाल दी। ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले साइंटिस्ट लुईस पाश्चर है। इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया या ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया, और उस ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट के बेस पर ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, पूरी तरह से ए बायोजेनेसिस थ्योरी को समाप्त कर दिया। उसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी को माना जाने लगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल थ्योरी के बारे में आगे स्टडी करेंगे कि आज के समय में सेल थ्योरी हमें किन चीज़ों को समझने में सहायता करती है। थैंक यू।